मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। बजरिया स्थित चुनौतियां साक्षी शासकीय माध्यमिक शाला के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचार्य BL पवार ने बताया कि उनके द्वारा सतत पलकों से संपर्क कर छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। परीक्षा के लिए भी तैयारी कराई जाती है। BL पवार ने बताया कि उनके द्वारा स्वयं निजी प्रयास से स्कूल भवन एवं अन्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस साल में पढ़ने वाले छात्र गरीब बेट से आते हैं, लेकिन सभी साथी शिक्षकों के सहयोग से वो 100% परीक्षा परिणाम लाने में सफल रहे। और आज पाँचवीं कक्षा में 26 बच्चे दर्ज थे। 26 में से 25 बैठे, 26 ही पास हो गए और एक एब्सेंट है। मतलब तो उम्मीद 100% रिजल्ट देने में कामयाब रहा का 100% है और जैसे मिडिल का भी वो तो 100% और जैसे देखा जाए चूँकि स्लम एरिया या बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनकी उपस्थिति शाला में उपस्थिति को लेकर कुछ प्रयास किए गए। सर हमारा तो रात दिन हम तो प्रयास ही करते रहते हैं। सुबह 10 बजे से रात शाम 6 बजे तक शिक्षक पालक संपर्क करके सतत लगातार उनको बच्चे उनको वापस शाला में लाते हैं। सतत प्रयास रहता है लगातार। कई स्कूलों में देखा गया चूँकि छात्र तो हैं लेकिन वो परीक्षा में एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि परीक्षा में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कर पाए, तो इसके लिए भी कुछ विशेष प्रयास रहा। आजकल सरकार ने शिक्षक पालक संघ बना है, उनके द्वारा प्रतिमाह मासिक बैठक होती है। उसमें हम मतलब बैठक में भी ये पॉइंट लेते हैं अपने प्रस्ताव टकराव में। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं लगातार ट्रेनिंग रहते हैं उन्हें लाने का शाला लाने का प्रयास करते हैं। आपका कोशिश यही है कि सभी बच्चों को कोई सतत प्रयास लगातार प्रयास सुबह शाम। और कई बार पूरी साल भर देखा जाए जैसे बच्चे हैं उनके अभिभावक इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो शिक्षा के लिए भी कुछ ऐसा विशेष। सर पालक तो हमें ही सब कुछ मानते हैं, तो एक टीचर के साथ गार्जियन की भूमिका भी आप निभाना पड़ रहा है। शिक्षक पालक संघ मतलब यहाँ बहुत 100% साथ देते हैं। पार्षद महोदय भी, विधायक सब इधर के समस्त जो पालकगण है। तो ये विश्वास है अभिभावकों का आपके ऊपर की 100% तो जो आपको भी थोड़ा संतुष्टि का भाव रहता हुआ कि शिक्षा के जरिए कुछ समाज के बच्चों को कुछ कर पा रहे हैं, तो थोड़ी मन में संतुष्टि भी इस बात की होगी आपको कि जिस तरह से शिक्षा के जरिए आप थोड़ा बहुत समाज में कुछ योगदान कहीं कर पा रहे हैं। सर अब योगदान तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो समय का योगदान दे रहे हैं। हम लोग सर भी देखते हैं। मैं कभी 6 बजे से पहले जाते ही नहीं है। 17-18 साल से एक आपका भी कमिटमेंट है कि कुछ किसी तरह से शिक्षा से कोई वंचित ना रह पाए, और वो भी नहीं रह पाए। और तन मन धन से हम सब कुछ करते हैं काम। सारा स्कूल में आप यदि मेरा श्रम देखोगे तो ये मैडम सुनने वाली सबसे पहले ये रौनक महिला हमारे। ये शटर जो लाया हूँ मैं मेरे पैसे से लाया, मैं गेट लाया हूँ मेरे पैसे से लाया, ये दीवार मैंने चुनवाई वो मेरे पैसे से चुनवाई। क्यों ऐसे क्यों? बस पैसा नहीं है ना। कमिटमेंट है आपका कि बच्चों को थोड़ा सा बेहतर सुविधाएं दें, इसलिए यहाँ तो वो तो घूरा था। हमने सतत प्रयास करके यह स्कूल बनवाया। सभी शिक्षकों का भी सहयोग पूरा सब सहयोग नहीं का, शिक्षकों का, पालकों का, शासन का भी। उम्मीद करें कि जैसा कमिटमेंट आपका है, आपकी साथ में शिक्षक शिक्षिकाओं का है, तो ऐसा दूसरे लोग भी कर पाए ताकि बेहतर माहौल बेहतर व्यवस्था हम दे पाए। ये तो मतलब ये है कि करना ही चाहिए, होना चाहिए। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। उम्मीद करें कि ये ऐसे ही प्रयास आपका जारी रहे आगे। हमारे सर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सभी शिक्षक अच्छा तन मन धन से इसमें सहयोग करें और बच्चों का सर्वांगीण विकास। धन्यवाद।